नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है ब्यूरोक्रेसी बहाना, सियासत है चमकाना। जी हां, प्रदेश की सियासत में एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी के बहाने बार पलटवार का दौर तेज होता दिख रहा है। दरअसल कांग्रेस अब पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर ये बताएगी कि प्रदेश में अफसरशाही किस तरह से बेलगाम हो गई है। क्योंकि पीएम मोदी 2 दिन पहले जब प्रदेश आए थे तो उन्होंने कहा था कि कोई भी पैसे मांगे तो मुझे चिट्ठी लिखना। अब कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को लेकर शुरू हुई इस सियासत ने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। उन सवाल को भी हम आप उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। कहीं किसी को कोई पैसा देना नहीं है, और अगर कोई पैसे मांगता है तो सीधे मुझे चिट्ठी लिखना। पीएम मोदी के इस चिट्ठी वाले बयान को अब कांग्रेस भुनाने में जुट गई है। प्रदेश में खुद की जमीन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस ने फिर ब्यूरोक्रेसी के बहाने बीजेपी को टारगेट पर लिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने थाना प्रभारी एसपी पर तो आरोप लगाए ही, साथ ही कहा कि हर विभाग में बिना लेन देन के कोई काम नहीं होता। लिहाजा पीएम मोदी ने जो कहा, अब कांग्रेस उसका सम्मान करते हुए उन्हें चिट्ठी लिखेगी और ये बताएगी कि प्रदेश में किस स्तर पर अफसरशाही हावी हो रही है। यहाँ पर जो थाना है, जो टीआई है, जो पुलिस वाले हैं, बिना पैसे से किसी का काम किया तो हाथ ऊंचा करो। किसी का किया क्या? चलो छोड़ दो। जो पटवारी है, जो तहसीलदार है, जो आसपास में सरकारी कर्मचारी है, ये बिना पैसे में कोई काम करते हो तो हाथ ऊंचा करो। कांग्रेस पार्टी एक कार्यक्रम चलाने वाली है, सब आप लोग लग जाना काम पे। हम प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे कि बिना पैसे से मध्य प्रदेश में काम नहीं होता। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? सबको लिखना है सर। में अब ये पहली दफा नहीं है कि कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है, लेकिन वो पीएम मोदी के बयान के सहारे बीजेपी की छवि पर चोट करने की कोशिश कर रही है। खैर, ब्यूरोक्रेसी के बहाने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने वाले इस प्लान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कांग्रेस पर ही जमकर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और सरकार लगातार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस पार्टी जिनकी सरकार में मंत्रालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, बड़े बड़े नेता माफिया बन के बैठ गए थे। जब भी भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई की बात होती है, कांग्रेस के नेता परेशान हो जाते हैं, राजनीति करने लगते हैं। अगर जीतू पटवारी प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के प्रति गंभीर हों तो वो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की इस पहल का साथ दें, लेकिन केवल और केवल राजनीति करते हैं ताकि भ्रष्टाचारियों को बचाया जा सके। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए विवादित बयान दिया था और अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी प्रदेश में अफसरशाही को बेलगाम बताते हुए बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। इन आरोपों पर बीजेपी भी अपनी ही अंदाज में जवाब दे रही है। खैर, जब प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी तब बीजेपी ब्यूरोक्रेसी के कांधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस को घेरती थी और अब यही काम कांग्रेस कर रही है। कुल मिलाकर ब्यूरोक्रेसी बहाना है और सियासत को चमकाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या ब्यूरोक्रेसी के बहाने कांग्रेस अपनी सियासत चमकाना चाहती है? दूसरा सवाल, क्यों बार बार कांग्रेस अधिकारी और कर्मचारियों को निशाने पर ले रही है? तीसरा सवाल, क्या अफसरशाही के सहारे बीजेपी की छवि को टारगेट किया जा रहा है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। अभिनव जी, लोया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत अभिनव जी आपसे ही करते हैं। बार बार अधिकारियों कर्मचारियों को निशाने पर क्यों लेना? क्या आपसे किसी ने पैसे मांगे? यदि प्रधानमंत्री ने कहा है तो पैसे मांगे तो चिट्ठी लिखिए। सिर्फ सियासत चमकाने के लिए चिट्ठी लिखना क्या सही है? और वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आपके शासनकाल में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था मंत्रालय।
देखिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है ब्रजेश जी। मेरा इतना कहना है कि नरेंद्र मोदी जी आज जो हम डिबेट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो बात बोली है उसको लेकर कर रहे हैं कि कोई भी उनको भी संज्ञान होगा ना कि कोई भी पैसा मांगे तो मुझे चिट्ठी लिखना, तो कहीं ना कहीं उन्हें संज्ञान है इस बात का, इसलिए उन्हें ये शब्द बोले। इतना मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आकर अगर ऐसा बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ उनको सुगबुगाहट है कि ऐसा कुछ घट रहा है यहाँ पर। तो ठीक है, इसीलिए मैंने भी कल लिखा है, मैंने भी कल एक ट्वीट के माध्यम से मोदी जी को संज्ञान में लिया है कि आप प्लीज मोहन यादव जी को बोले कि ओबीसी के लिए जो आरक्षण की बात चल रही है उसको तत्काल लागू करें, क्योंकि बच्चे जो है वो नौकरी की आस लगाए बैठे हैं। और लगातार जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं, आप भी खबर करते हैं, स्टोरी करते हैं कि ये तहसीलदार इसमें पकड़ाया, पटवारी घूस लेते पकड़ाया, या ये अधिकारी पकड़ाया, ये बातें संज्ञान में सबके रहती हैं ब्रजेश जी। ऐसा नहीं होता है कि इस पे रोज हर एक दो दिन में हम देखते हैं कि एक दो जगह ये घटनाएं घटती हैं, ये पैसे ले रहे हैं और ये काम हो रहा है। आपके पास भी, आप भी पत्रकार हैं, प्रभु जी भी बैठे हैं, सभी के पास ऐसी घटनाएं सामने आती है। तो एक विपक्ष के नाते अगर हम ये बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, जीतू पटवारी जी बोल रहे हैं कि सबको चिट्ठी लिखना चाहिए, और विपक्ष अगर इस तरीके की बात कर रहा है तो ऐसी चिट्ठी लिखना चाहिए। पीएम ने ये कहा है कि यदि आपसे कोई पैसे मांगे तो मुझे चिट्ठी लिखिए। उन्होंने जनता से कहा है ना कि यदि कोई पैसे मांगे, जिस तरह आपने कहा पटवारी, तहसीलदार या जो भी पकड़ा रहे हैं, तो लोकायुक्त पकड़ रही है ना, उनको ट्रैप कर रही है। तो आपसे किसी ने पैसे मांगे क्या, या जो पैसे मांगे जिससे उसको चिट्ठी लिखे। मोदी जी किसके लिए बोल रहे हैं? जो अलग से जोड़ दें, पब्लिक से बोल रहे हैं ना भाई, पैसे यदि कोई मांगे तो मुझे चिट्ठी लिखिए। किसके लिए बोल रहे हैं? पैसे यदि मैं कार्रवाई करवाऊंगा तो आपसे पैसे मांगे क्या? सीधा सवाल है, पैसे मांगे क्या? वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हाँ। उनका सूचना तंत्र तो स्ट्रांग होगा, उन्हें पता होगा कि भ्रष्टाचार किस तरीके से मध्य प्रदेश में पनप रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आप भी विपक्ष में है ना, सूचना तंत्र तो आपके पास भी होगा, तथ्य तो आपके पास भी होंगे। हम तो बता ही रहे हैं, लोग लौट के जा रहे हैं। आप देखते होंगे जब जन सुनवाई होती है तो लोग लौट के जाते हैं, परेशान होते हैं, बताते हैं कि हमारे साथ ये पैसा मांग रहा है, ये फलाना अधिकारी मांग रहा है, ये बातें तो आपके संज्ञान में भी आती तो हैं। अभिनव जी चिट्ठी ऐसे ही लिखेंगे ना, मैं अभिनव बरोलिया या फला ब्रजेश चौकसे से पैसे मांगे हैं, ये आपको बता रहे हैं, या सिंपल सी चिट्ठी लिखेंगे कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में आप रोकिए, भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं प्रभु पटेरिया, मेरे साथ ये अधिकारी ये काम कर रहे हैं और इतनी घूस लेने की मांग कर रहे हैं, ये हम सब सारे लोग करेंगे ये तो। अरे नहीं भाई साहब, हमसे किसी ने मांगा ही नहीं, मेरे प्रभु पटेरिया से किसी ने नहीं मांगा पैसा, पत्रकार से कौन मांग सकता है? नहीं, तो आगे जो चल रहा है, मोदी जी भी तो यही बोल रहे हैं, जीतू पटवारी जी भी यही बोल रहे हैं, मोदी जी भी तो यही बोल रहे हैं ना कि कोई पैसा मांगे नहीं। जीतू पटवारी जी कह रहे हैं, अभिनव जी, जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि सब चिट्ठी लिखेंगे। तो भाई चिट्ठी लिखेंगे कि यहाँ पे पैसे मांगे जा रहे हैं, तथ्यों के साथ चिट्ठी लिखिए ना कि फला व्यक्ति से चिट्ठी पैसे मांगे जा रहे हैं। और मोदी जी को चिट्ठी क्या, आप ट्रैप करा दीजिए, आपसे कोई पैसे मांगे। आपसे मांगे क्या अभिनव जी? आपके किसी कार्यकर्ता से मांगे? ब्रजेश जी, मैं ये कह रहा हूँ आपके पास घटना है, अच्छा नहीं कुछ भी, आपके पास भ्रष्टाचार का कोई मामला आज तक भाई हम तो छापते हैं ना, जब ट्रैप होता छापते हैं। यदि कोई हमारे पास शिकायत लेकर आता है कि साहब पैसे मांगे, उसका वीडियो चलाते हैं हम, ऐसे कई चलाए हमने। वही तो बोल रहा हूँ कि अब चिट्ठी लिखेंगे, लेकिन तथ्यों के साथ कि अब मुझे चिट्ठी लिखना, तो अब चिट्ठी लिखेंगे मोदी जी को, हम सभी लोग लिखेंगे, जनता भी लिखेगी। सिर्फ सियासत चमकाने के लिए लिखेंगे क्या, या तथ्यों के साथ लिखेंगे? वही तो सवाल है मेरा कि फला व्यक्ति से मांगे, कार्रवाई कीजिए, वो व्यक्ति होना चाहिए। अरे कि हाँ सही है, आप समझे ही नहीं बात। मैं इतने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जनता समझ रही है, आप तो समझो। मोदी जी ने बोला है कोई भी पैसा मांगे तो मुझे चिट्ठी लिखना, तो जीतू पटवारी जी ने क्या बोला कि कोई भी ऐसा कुछ, मोदी जी को चिट्ठी लिखना है हमको अब, कि कोई भी अधिकारी, पटवारी, कोई भी पैसा मांगे तो चिट्ठी। गलत बात बोली है क्या? नहीं, अच्छी बोली है, लेकिन जिससे पैसे मांगे वो चिट्ठी लिखेगा ना, ये कहना चाह रहा हूं। आप नहीं लिखोगे, जो पैसे मांग रहा है वो चिट्ठी लिखे। अरे मेरे भाई साहब, परेशान लोग तो आपके पास, हमारे पास, हमसे तो अभी ऐसा नहीं हो सकता। देखिए अधिकारी हमसे तो बोलेगा नहीं कि हमें भाई हमारे पास तो नहीं आया। जो हमारे पास आता है या तो ट्रैप वाला आता है, यदि कोई शिकायत लेकर आता है कि ये किए तो हम उसका दिखा देते हैं। आपके पास कोई आया क्या है कि मुझसे पैसे मांगे? आप तो कह रहे चिट्ठी लिखो। हम कैसे करते हैं, वीडियो बनाते हैं, देखो इसके साथ तो ऐसे ही करोगे ना, तथ्यों के साथ लिखोगे ना कि सिर्फ सियासत चमकाने के लिए लिखोगे, पैसे मांगे जा रहे हैं। मोदी जी ने जो आवाज उठाई है, आप उसके साथ हो कि नहीं हो?
चिट्ठी लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? मैं तो हूँ साथ में ना, लेकिन सियासत बस, चमकाने के लिए नहीं बस। कि सारे कांग्रेस तो के मोदी जी कार्यकर्ता मतलब नेता गलत कर चिट्ठी रहे हैं। लिखने लगे सियासत चमका कि रहे मध्य हैं। प्रदेश में पैसे मांगे मोदी जा रहे जी हैं, मध्य सियासत प्रदेश में चमका पैसे रहे हैं मांगे क्या? जा रहे हैं, पटवारी अरे मोदी जी थानेदार सब सियासत पैसे चमका मांग रहे रहे हैं। हैं क्या? ये गलत है ना। मुझे इतना बताओ, फिर नहीं। मोदी जी ने ऐसा क्यों बोला? अरे आप मोदी जी अभिनव को जी, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं वो तो राजीव प्रधानमंत्री गांधी ने को। भी बोला था अगर कि 1 रुपए बेचता हूँ, मोदी 15 जी ने पैसे ऐसा पहुंचते बोला तो हैं। मतलब आप प्रधानमंत्री उन्होंने जी को लगा सतर्कता के कर लिए बोला है ना। मैं मोदी जी के अच्छी समर्थन में बोल रहा हूं, आप मोदी जी के चलिए खिलाफ लोया बोल जी रहे हैं। जवाब देंगे। लोया जी, कुछ तो गड़बड़ है जी। मध्य प्रदेश में, इसलिए उनको आशंका थी, वो कह रहे हैं, तब तो बोला है उनका नेटवर्क स्ट्रांग है प्रधानमंत्री का, तो यहाँ इस तरह की गड़बड़ियां हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि चिट्ठी मुझे लिख देना सीधे। नहीं देखिए ब्रजेश जी, हम तो इसे स्वीकार करते हैं, हम्म। हम इससे इनकार नहीं करते हैं, मगर जो लोग चिट्ठी लिखने की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा शिकायतें तो इनकी होने वाली है माननीय प्रधानमंत्री जी से। तो देखिए आप, और एक बात मैं फिर से कहता हूं, लोगों का सम्मान करना सीखना चाहिए। इस देश में 2 प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के श्री राजीव गांधी जी थे। उन्होंने कहा कि हम 1 रुपए बेचते हैं, 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसा लीक हो जाता है, परंतु उन्होंने उस लीकेज को ठीक करने का कोई प्रबंध नहीं किया। दूसरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो उस लीकेज को ठीक करना चाहते हैं। अगर वो 5% 10% भी लीकेज है, तो उस लीकेज को ठीक करना भी हमारी जिम्मेवारी है, सरकार की है, और वो जिम्मेवारी माननीय मोदी जी उठाने तैयार हैं। ये अपने आप में राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम है। इसे इतने जिस नजरिए से कांग्रेस देख रही है उससे ना देखे, मगर क्या कोई प्रधानमंत्री इस जिम्मेवारी को उठाने तैयार था? जो जिम्मेवारी उठाने का बीड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया, ये छोटी सी बात नहीं है। दूसरी बात, अभी ये जो आज तो इन्होंने मतलब कहा, आप भी मान रहे हैं ना कि अभी कुछ कमियां हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल है, कमियां हैं, और कमियों से रहित कोई व्यक्ति नहीं है। हम फिर से कहते हैं, हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि जो ये कहने लगे कि ये तो राम राज्य आ गया, पूरा प्रदेश स्वर्ग हो गया। नहीं, जो कमियां हैं यदि हम सुधारेंगे नहीं तो सुधारेंगे कैसे? मगर एक आप जो बहुत आनंद आने वाला है आने वाले समय में, ये जीतो पटवारी जी और कांग्रेस जो आज कह रहे हैं कि हम तो ढेर सारी चिट्ठियां लिखेंगे, आने वाला समय बताएगा कि तथ्य और सत्य के साथ एक भी पत्र कांग्रेस पार्टी से प्राप्त नहीं हुआ। ये आने वाला समय आप और हम देखेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस तरह से बात करती है, ये टच एंड गो की पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे खो खो खेलते थे कि खो करके और भाग जाता था आदमी, तो ये जीतू पटवारी जी हो चाहे उमंग सिंगार जी हो, ये रोज इस तरह की बातें करते हैं। आपको याद होगा, ये कह रहे थे कि शिवराज जी हमें मिलने का समय नहीं दे रहे, मगर जब शिवराज जी इनके घर गए तो इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। अरे माननीय कृषि मंत्री जी आपके पास गए थे, कर लेते चर्चा, नहीं की। इन्हें केवल खो खो खेलना है जो वो कर रहे हैं। और जीतू पटवारी जी को मध्य प्रदेश की जनता की और आम लोगों की कोई चिंता नहीं है, वास्तविक मुद्दों की कोई चिंता नहीं है, केवल अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश है, जो मोदी जी के बहाने तेजी से चमकती है। ठीक, तो मोदी जी के बहाने आप अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं अभिनव जी। वो कह रहे हैं खो खो खेल रहे हैं आप। पूर्व प्रधानमंत्री आपके स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे 1 रुपए बेचते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं। आपने वो लो पोल तो बंद नहीं किए, वो कमियां स्वीकार कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, मुझे अच्छा लगा, लोया जी मेरे बड़े भाई हैं, और लोया जी ने कम से कम 0 टॉलरेंस वाली बात तो नहीं करी। मोदी जी को पता होगा, और हम भी कौन सा बोल रहे हैं, हम भी तो यही बोल रहे हैं मोदी जी की हाँ में यहाँ मिला के हम भी यही बात बोल रहे हैं कि यहाँ लिखेंगे चिट्ठी हम, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार है। हम शांति से अपनी बात रख रहे हैं, हम कोई आक्षेप और सारी चीज नहीं कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हो। लोया जी भी लोया जी को भी जनता की हित की बात करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी भी वही कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें सुपुकाहट है, कुछ ना कुछ उन्हें पता है कि यहाँ पे क्या गोरख धंधा चल रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं ना हम कमियां दुरुस्त कर रहे हैं, आपने की नहीं है। कमियां तो हैं, स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आपके समय में ज्यादा थी, उन्होंने उनको कम कर दिया, अब थोड़ी बहुत है वो भी कम कर देंगे, ये वो कहना चाह रहे हैं। खैर लौटूंगा मैं दोनों के पास, लेकिन प्रभु जी, क्या कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाना चाहती चिट्ठी लिखकर, या जो बीजेपी की छवि है उसको टारगेट करना चाहती है? इस चिट्ठी के पीछे राज क्या है? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस जो आपने पहली बात कही लगभग वही सही दिखाई देती है। मोदी जी ने एक मौका दे दिया है, उसको भुनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर है, एक देश का प्रधानमंत्री यदि एक खुले मंच से बात कह रहा है तो स्वाभाविक तौर पर वो ये भी कह रहा है कि यदि कहीं कुछ है तो मुझे चिट्ठी लिखिए, मैं उस सबको ठीक कर दूंगा। दूसरी बात ये, उसकी कहने का आशय यह है कि कहीं किसी के मन में कोई ऐसा भाव है कि वही किसी से पैसा लेकर उसका आयुष्मान कार्ड बना देगा। तो हालांकि प्रधानमंत्री ने सिर्फ आयुष्मान कार्ड के मामले में कही थी, लेकिन उसको पूरे प्रदेश हर स्कीम पर हम जोड़ के भी देखें
तो उनके कहने का भाव ये है कि यदि कहीं कोई है तो वो डर जाए कि प्रधानमंत्री को कॉग्निजेंस मिलेंगे, यदि शिकायत मिल गई तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हमने देखा है इसी मध्य प्रदेश में, जो आप लोगों ने बातें बहुत सारी हो गई है, 15 पैसे वाली बात भी हो गई है। एक ताजा उदाहरण ये है कि जो अजय सिंह अभी जो उनको हम सुन रहे थे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो कांग्रेस से आए हैं। यदि वो जो कह रहे हैं यदि वो सही है तो वो फिर कांग्रेस सरकार का अपना अनुभव बता रहे थे कि कांग्रेस सरकार में कैसी स्थिति थी। तो वो भी एक तथ्य यहाँ पर यदि हम देखें तो निकल कर सामने आता है। लेकिन जो चिट्ठियां लिखी जाएंगी, यदि वास्तव में यदि कोई समस्या है तो निश्चित तौर पर समाधान होगा। अब डीबीटी लाई सरकार, ईडी के छापे ये सरकार डाल रही है, इनकम टैक्स कार्रवाई कर रही है, तमाम जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही है। इसीलिए अगर रही ना कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस के लिए वो बात करते हैं तो उस पर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वो उनकी कोशिश ये दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री की कि खत्म हो जाए भ्रष्टाचार, हर स्कीम से दूर हो। इसीलिए हमारे यहाँ लोक सेवा गारंटी कानून लागू किया गया है कि लोक सेवा गारंटी कानून में आप जो है 7 दिन में यदि उसको सर्टिफिकेट मिलना है, 7 दिन में मिलना ही मिलना है उसको। पासपोर्ट वेरिफिकेशन है, इतने दिन में होना है तो होना ही होना है। अब चाहे वो पुलिस जाए चाहे ना जाए, नहीं जाएगी तो उसको डीम्ड पासपोर्ट इशू हो जाएगा, बाद में वेरिफिकेशन हो रहा। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत अच्छी पहल है, कांग्रेस भी करती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको वाकई में जो है ढंग से करे, तथ्यात्मक तरीके से करे तो आम जनता की समस्या का समाधान होगा। जैसा अभिनव, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा होता है कि दिल्ली में शराब के घोटाले का मामला उठाने वाली कांग्रेस थी, कार्रवाई हुई तो कांग्रेस कहने लगी कि साहब वो विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, ईडी से कार्रवाई कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। तो वो तो सियासत में तो ऐसा होता नहीं है ना कि ईमानदारी से करे कोई। आपको लगता है 5% भी यदि सही हो जाए, शिकायत यदि होगी ब्रजेश जी, उनकी 95% हम मान लें कि गलत होगी, तो 5% पे भी कार्रवाई होती है तो सिस्टम में जो थोड़ा बहुत लूप होल है वो भी सुधार होगा। ये बड़ी बात है, कोशिश करनी चाहिए। हमने एक चीज और सुनी थी, अभी पिछले महीने सुनी थी, महू में सुनी थी, कांग्रेस के तमाम नेता, बड़े नेता मौजूद थे वहां पर। उस मंच से कहा गया था कि प्रदेश में जो है प्राइवेट सेक्टर की मदद से जातिगत जनगणना कराएंगे। तो लोया जी जो संदेह पैदा कर रहे हैं, तो संदेह यहाँ पर भी पुख्ता होता है कि 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, जातिगत जनगणना का अभी तक कोई शगुफा, उसके बाद से आगे कोई पहल ही नहीं हुई। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जब खुले मंच पर बात कर रहे हैं तो उस पर अमल भी आपको करते हुए दिखना चाहिए, चिट्ठी लिख के दिखाना चाहिए, समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तो अभिनव जी, जब खुले मंच पे बात करते हैं तो उस पर तर्कों के साथ आगे भी बढ़ना चाहिए, उन समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए, वो काम भी करना चाहिए। लेकिन जो लोया जी कह रहे हैं कि खो खो करके आप भाग जाते हैं, वही स्थिति यहाँ भी दिख रही है। यदि 5% भी आपने सच्ची शिकायतें की तो निश्चित तौर पर व्यवस्था सुधरेगी। सिर्फ राजनीति नहीं चमकेगी यहाँ पे, या मकसद आपका सिर्फ राजनीति चमकाना है? देखिए, कहीं ना कहीं हम जनता के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं, इसलिए हमें सफलता भी मिल रही है। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा, जहां बुधनी को गढ़ मानते थे ये लोग, वहां पे 1.5 लाख की लीड 10-12 हजार वोट पे आ गई, और वहीं श्योपुर जीत गए हम। तो जनता से अगर हम कनेक्ट नहीं होते और जनता की बात नहीं कर रहे होते, शायद हमसे जनता कनेक्ट नहीं होती। मात्र 2 महीने 3 महीने पुरानी बात है। और अगर हमने जातिगत जनगणना की बात करी है कि हम कराएंगे, तो निश्चित ही हम कराएंगे, हर जिले में कराएंगे। लेकिन आप इतने में संतुष्ट कैसे हो जाते हैं अभिनव जी? यदि और कनेक्ट होते जनता से तो और ज्यादा आपको समर्थन मिलता ना, जनता का ज्यादा समर्थन मिलता आपको। बिल्कुल मिल रहा है, आपको देख रहे हो, संतुष्ट हो जाते हैं आप, 99 में आ जाते हैं तो खुश हो जाते हैं कि आप सत्ता में आ गए। मध्य प्रदेश में 1 सीट जीत लेते हैं आप, लीड कम कर देते हैं तो खुश हो जाते हैं। अरे खुश होने की बात नहीं है, आप चुनाव करा दीजिए अभी, अगर कुछ ऐसी संभावना दिख रही है तो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम उसमें ना जाए ना। आप टोका टाकी बहुत करते हैं ब्रजेश जी, 2 मिनट रुक जाइए। मेरा इतना कहना है, तो आपको खांसी चल रही थी, पानी पीने का मौका दिया था मैंने आपको। पानी नहीं पी रहा, खांसी नहीं चल रही थी। वो आपसे बहस करते करते बहुत अच्छा लगता है, बहुत समय बाद बहस कर रहा हूँ, तो वो भी लोया जी भी बहुत दिनों बाद मिले हैं। तो मेरा इतना कहना है कि हम जो बात बोलते हैं वो धरातल पे आती ही है और करते भी हैं, लगातार कनेक्ट भी रहते हैं, जनता की बात उठाते हैं। अभी जो हम टॉपिक है हमारा, मोदी जी की जो बात है वो कनेक्ट कर रही है, वो जनता को कनेक्ट कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सुब्बू घाटी है, हमारा कहना है। तो हम भी चिट्ठी लिखेंगे। अगर आप बोलने ब्रजेश जी कह रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं, आप तो बात तो मोदी जी ने रखी है ना। लेकिन मोदी जी से आपको पता चल रहा है, आप जनता की नहीं पता चलता पाते। ठीक है, प्रभु जी कुछ कह रहे हैं, पता चला है जो बोल रहे हैं वो। अभिनव जी, 23 तारीख को प्रधानमंत्री ने बोला था आयुष्मान कार्ड को लेके, आप आज 26 तारीख से ऊपर हो गई, आप जो है एक मामला निकालकर सामने ले आते हैं आयुष्मान कार्ड में कहीं पर रिश्वत मांगने का। एक मामला तो सामने रखते हैं आप।
आपके अध्यक्ष कह रहे हैं, आप कह रहे हैं चिट्ठी लिखेंगे, 100 लिखिए, 1000 लिखिए, प्रदेश की आबादी जितनी है उससे दुगनी चिट्ठी लिख दीजिए आप, लेकिन तथ्यात्मक तो बातें कीजिए। मतलब इतना घबरा गए सब लोग कि अरे चिट्ठी चिट्ठी नहीं घबराने नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि आप लिखिए, हम तो ये चाह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, हम तो आपको सचेत कर रहे हैं कि तथ्यों के साथ लिखिएगा, कुछ असर हो जाए, हवा हवाई मत लिखिए, खो खो करके मत भागिए। जनता आतुर है। ये ओबीसी आरक्षण ये वो नहीं है भ्रष्टाचार जिसकी चिट्ठी आप लिखवा रहे हैं, नहीं भ्रष्टाचार की बात मामला नहीं है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार की बात की, अभी आपने कहा ना मुद्दा भ्रष्टाचार है, प्रधानमंत्री ने जो बोला। हर बात पे लिखेंगे चिट्ठी, हम तो हर बात पे लिखेंगे, वो तो कॉमन चिट्ठी लिखेंगे, हर बात पे लिखेंगे, ठीक है लोया जी, लोकतंत्र है, चिट्ठी लिखेंगे वो तो हर बात पर, देश संविधान से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। अविनाश जी जवाब ले लीजिए, समय नहीं है, वो तो चिट्ठी लिखेंगे हर चीज पे। बहुत छोटी सी बात बताता हूं, क्या जो चिट्ठी लिखेंगे, जो आरोप लगाएंगे उसके साथ खड़े रहेंगे? 1997 में लालू यादव पर आपने आरोप लगाया था, 2009 में मायावती पर, एक मिनट सुन लीजिए ना, सुन तो लो, एक मिनट अभिनव जी, अभिनव जी की बात कर रहे हैं, उनको अब पता चला, हम तो कब से कह रहे हैं भ्रष्टाचार चल रहा है मध्य प्रदेश में। अभिनव जी सुन तो लीजिए, भ्रष्टाचार चल रहा है, अगर भ्रष्टाचार के साथ तो खड़े हो जाते हैं, आप भ्रष्टाचार के साथ खड़े हो जाते हैं। देखिए मैं छोटा सा निवेदन कर रहा हूं, लालू यादव पर आरोप आपने लगाया, मायावती पर आपने लगाया, अखिलेश यादव पर आपने लगाया, ममता बनर्जी पर आपने लगाया और उन्हीं के साथ खड़े हो गए। कांग्रेस वास्तव में भ्रष्टाचार की बात करके भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हो जाती है और आपका नेतृत्व खड़ा होता है। इस बात को ध्यान रखिए, जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है कि किसी भी शिकायत पर हम कार्रवाई करेंगे, उसका रसूख जाने बगैर, कि वो कितना भी रसूखदार हो, वो अधिकारी हो, वो नेता हो, वो आम जनता में से आया हो। मगर आप लोग क्या है, भ्रष्टाचार की बात आती है ना तो लगाते हैं, मगर आप ही के पास आ रहा हूँ। ये लोग आरोप लगाते हैं और आरोपी पर जब कार्रवाई होती है तो कहते हैं कि एजेंसियां का दुरुपयोग हो रहा है। ये जो दोहरी नीति कांग्रेस की है, इससे इन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। हम तो कहते हैं आइए, हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं आप और हम साथ आइए। मध्य प्रदेश की जनता को इसकी आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी अकेले इस लड़ाई को लड़ रही है और जिसकी जड़ों में, जहां भ्रष्टाचार की खुदाई होती है, जड़ों में कांग्रेस पार्टी निकलती है। तो ये जो दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश की जनता का, इसके लिए ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और एक बात और कह दूं, जिस आयुष्मान योजना की बात की है, उसकी बेस लाइन को हमने 2011 के IRDP के सर्वे के आधार पर जवाब ले लीजिए अभिनव जी के पास, समय नहीं है हमारे पास। लोया जी वो कह रहे हैं आप पहले आरोप लगाते हैं, फिर उन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो जाते हैं, एक के बाद एक उदाहरण भी गिनाया उन्होंने। ये दोहरी चरित्र क्यों? छोटा सा जवाब, समय नहीं है प्लीज। मुझे तो बड़ा ताजुब हो रहा है कि मोदी जी को भनक लगी, उनने बोला, हम तो लगातार बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार क्या सेटिंग हो रही है, क्या कर रही है सरकार, हम 2 दशकों से। जवाब नहीं है आपके पास, का आरोप लगाकर क्यों चले जाना आपने? अब मोदी जी को पता चल गया विपक्ष इतना कमजोर है क्या मध्य प्रदेश में कि उसको एक मामला पता नहीं है कि चिट्ठी लिखे कि फला आदमी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। वो लोकायुक्त की कार्रवाई बताता है कि देखिए साहब, लोकायुक्त ने ये कार्रवाई कर दी, इसलिए मध्य प्रदेश में गड़बड़ी हो रही है। एक समस्या है ब्रजेश जी, आप बोलने नहीं देते, मालूम है, ये आपकी बहुत मतलब शुरू से आदत है। खैर अब ज्यादा हो गई है, पहले तो आप फिर भी थोड़ा बोलने चुप हो जाते। अब आप मुझ पे आ गए, मैं कह रहा हूं समय कम है, सामने वाला अगर कुछ बोलना भी चाहेगा तो वो बोल नहीं पाएगा। तो सच नहीं बोल पाओगे आप, इतना डर, इतना लॉ तो अपना लिया है आप। जल्दी बोलिए आप, समय नहीं है। मैं इतना बोलना चाहूंगा कि हम तो इतना बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। ये भनक कहीं ना कहीं मोदी जी को लग चुकी है। पूरा बोल दीजिए अभिनव जी कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मोदी जी के साथ है, केवल इतना बोल दीजिए, पूरा सेंटेंस होता है ये कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ देश लड़ रहा है उसमें आप मोदी जी के साथ हैं। कि क्या समस्याएं आ रही है, बस इतनी सी तो बात है। अब आप इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए माफी चाहता हूं अभिनव जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर यदि कहीं पे कोई गड़बड़ी है या सचेत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोई आपसे पैसे मांगे तो चिट्ठी लिख देना चाहिए, तो कांग्रेस यदि चिट्ठी लिखना चाहती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चिट्ठी तथ्यों के साथ लिखी जाए, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंकने या सियासत चमकाने के लिए नहीं कि प्रधानमंत्री को आपने 1000 चिट्ठियां लिख दी, 1000 नहीं 5 भी लिखें तो आप तथ्यों के साथ लिखें, तो शायद व्यवस्था में और सुधार होगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।